2009 से लेकर अभी तक 2024 तक उनका कोई रिकॉर्ड, कोई केस नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ में है वो ये सब उनका काम था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 2009 से 2024 को लेकर। 15 साल से कुछ भी नहीं ये सब चीज़ में। लेकिन अचानक से 100-150 लोग अगर बिल्डिंग के अंदर और घर के नीचे अगर आ जाएंगे और उनके फैमिली को हार्म पहुंचाएंगे तो anybody will try to protect their family, be it anybody, not only just because he was my father, he was just a man trying to protect his family that night, nothing else. पिछले 14 जून के भोर रात के वक्त में गोली चलने की वजह से पार्क स्ट्रीट थाना इलाके में एक अजब ही सनसनी का माहौल फैला हुआ है, लोगों में एक डर का माहौल है। तो हमने इसकी पड़ताल की और पता चला कि मोहम्मद फ़हीमुद्दीन जो कि सोना के नाम से भी जाने जाते हैं, रहने वाले हैं वहाँ के, और उनके साथ किसी एक विवाद में ऐसा कुछ हुआ कि गोलियां चली, 3 राउंड शॉट किए गए, उसके बाद ये जख्मी भी हुए लोग। आपको बताया कि मोहम्मद फ़हीमुद्दीन उर्फ सोना फिलहाल लापता है, उन्हें ढूंढा नहीं जा सका है, ना ही उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। लेकिन उनके घर वाले जब हमें बुलाते हैं और हमने जब उनसे बात की तो हमें बताया जाता है कि दिस वाज एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाने की कोशिश में मोहम्मद फ़हीमुद्दीन उर्फ सोना ने गोलियां चलाई। तो आइए पूरा मामला क्या है खुद उनकी बेटी के जुबानी सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़हीमुद्दीन उर्फ सोना की बेटी, जो उस दिन 14 तारीख की रात घर पर मौजूद थी और सब कुछ घटना उनकी आंखों के सामने हुआ। क्यों हुआ, आखिर फायरिंग या गोली चलाने की नौबत क्यों आन पड़ी और क्यों उन्हें उकसाया गया, लोग उनके घर पर क्यों आए, वो सब हमें वो बताएंगी। क्या हुआ था उस दिन? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सानिया फ़हीम जी। 14 था डेट उस दिन का और उन लोग 14 जून और उन लोग अचानक से दरवाजे पे बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आने लगी। 12:30-1 बजे रात में आवाज़ आने लगा। हम लोग उस टाइम सो रहे थे। आवाज़ आने और घर पे हम लोग सिर्फ फीमेल्स ही थे, हम थे, मेरी बहन लोग थी और मेरी भाभी थी। और आवाज़ आने लगा, गेट नॉक हुआ तो हम लोग गेट खोले तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब 50-60 लोग थे और नीचे बिल्डिंग के नीचे भी बहुत भीड़ था, मतलब उन लोग टोटल 100 to 150 पीपल थे। 100-150 लोग थे। हाँ, और लोग थे जानती है? हमको ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कौन लोग थे, बस 2 का हमको नाम पता है, एक का नाम रकीब था और एक का नाम सरवर था। और इतना पता है कि कुछ अलग अलग मतलब जगह से कुछ लोग उठ के आए हुए थे। कहाँ से? कोई कलंगा के थे, कोई तालतला, कोई मेहदी बगान जैसा एरिया, और मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत सब अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, मतलब जो यहाँ पे रहते भी नहीं है उन लोग। 12:30-1 बजे किसी और के एरिया में और मतलब कोई और एरिया में किसी और के बिल्डिंग के नीचे घर के पास पता नहीं क्या करने आए उन लोग का कहना है कि ये सुलह था, बट किसी और हाथ में कुछ इक्विपमेंट्स थे उन लोग के हाथ में, ट्यूबलाइट, स्टिक्स, सब कुछ था। और उन लोग का बोलना है कि सुलह, लेकिन 12:30-1 बजे कोई 100-150 आदमी लेकर तो नहीं आता किसी के घर पे, वो भी जो लोग यहाँ रहते भी नहीं वो लोग उठ के आ गए यहाँ पे। उसके बाद डोर नॉक हुआ तो हम लोग गेट खोले तो गंदी तरीके से बात, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये सब उन लोग किए। तो हम लोग क्योंकि डोर नॉक किए तो उस वक्त क्या आपके फादर थे घर में? नहीं थे। अच्छा। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ फीमेल्स लोग थे तो मेरे मामा आ गए थे। आप लोग से बात हुआ क्या उन लोग का पहले? हम लोग से एज एन बात क्या, मतलब वही कि गलत लैंग्वेज में गाली गलौज। हाँ, तो उसके बाद मेरे मामा आ गए क्योंकि मेरे कोई था नहीं घर पे, तो मेरे मामा आए। मेरे मामा जैसे है तो उन लोग मेरे मामा के साथ गलत लैंग्वेज में बात और मिसबिहेव करने लगा, हाथ लगाने लगा मेरे मामा को। तो इस चीज़ में मेरे पापा को इन्वॉल्व होना पड़ा। एक चीज़ मुझे ये बताया कि जब वो लोग आपके घर में आए और गाली गलौज हो रहा था, उस टाइम आपके फादर कहाँ थे? घर पे नहीं थे? नहीं, घर पे नहीं थे, बाहर थे। तो क्या आप लोगों ने उनको फ़ोन किया कि कुछ लोग आके घर में चिल्ला-चिल्ली करे, इस तरह कुछ? वही है ना कि मतलब इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि हम लोग की तरफ से हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। जो भी आए, मेरे मामा आए, उसके बाद घर में आए? हाँ, घर के अंदर तो नहीं आए क्योंकि ग्रिल लगा हुआ था, लॉक था। अच्छा। तो वही घर के बाहर से बात करने लगे, फिर मेरे पापा आए बाद में। उनको इसी वजह से इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि उन लोग हाथ लगाने में आ गया। मेरे मामा को अकेले, मेरे मामा थे और 100-150 लोग। अच्छा, फिर? तो मेरे पापा को इसीलिए इन्वॉल्व होना पड़ा। इतना पता है कि उस दिन जो भी हुआ
my father got involved because he was just trying to protect his family and nothing else. Was it a act of self defense? Yes, it was an act of self defense. बहुत से लोग जो है उनके पास्ट को, आपके फादर को पास्ट को लेकर बहुत सारा सवाल कर रहे हैं. क्या ये जो फायरिंग कांड का उनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स है या फिर क्या कहेंगे आप? उनका पास्ट रिकॉर्ड्स है, लेकिन जो भी है वो 2009 से पहले, 2009 से लेकर अभी तक 2024 तक उनका कोई रिकॉर्ड, कोई केस नहीं. सोशल एक्टिविटीज़ में है वो, कंस्ट्रक्शन में है वो, ये सब उनका काम था. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 2009 से 2024 को लेकर. 15 साल से कुछ भी नहीं ये सब चीज़ में. लेकिन अचानक से 100-150 लोग अगर बिल्डिंग के अंदर और घर के नीचे अगर आ जाएंगे और उनके फैमिली को हार्म पहुंचाएंगे, तो anybody will try to protect their family, be it anybody, not only just because he was my father. He was just a man trying to protect his family that night, nothing else. आप लोग घर में सब फीमेल है, कुछ खौफ वगैरह, डर वगैरह लगा रहता है? हाँ, क्योंकि इतना अचानक से उन लोग सब ऐसे करके घुस गए अचानक से, और अभी भी हम लोग सिर्फ फीमेल्स लोग ही हैं घर पे, तो डर तो रहता ही है. पुलिस का रवैया कैसा है पूरे घटना में? पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है हम लोग के साथ, और बहुत ज़्यादा पोलाइटली भी बिहेव कर रही है पुलिस, और उन लोग के ऊपर पूरा भरोसा भी है. बट ये है कि हम लोग के साइड से मतलब हम लोग के लोगों को पकड़ा गया है. अभी तक उन लोग कोई और एरिया से उठ के 100 to 150 पीपल यहाँ क्या कर रहे थे, उन लोग से ये सवाल नहीं किया गया. विथ इक्विपमेंट्स उन लोग सुलह करने आए, उन लोग से ये सवाल भी नहीं किया गया. उन लोग का कहना है कि हम लोग सुलह करना है, तो 150 to 150 पीपल, हाँ 150 लोग इक्विपमेंट्स के साथ कैसे सुलह करने आए? क्यों? और किसी और के एरिया में, किसी और के बिल्डिंग में सुलह तो नहीं था वो. अच्छा, आपके इस बिल्डिंग में मैंने देखा कई होटल्स है, जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी कैमरा भी, क्या उसमें कुछ मिला आप लोगों को? हम लोग तो ऐसे अभी किसी के पास गए नहीं है सीसीटीवी को लेकर, अभी तक नहीं. उसमें आप लोगों ने देखा कि कौन लोग थे और क्या उन्होंने किया? हम लोग किसी को पहचानते नहीं हैं. अच्छा, जैसे ये हम लोग किसी को भी नहीं जानते हैं. वो लोग अचानक से उठ के आए, हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं था. अचानक से ये चीज़ हुआ रात में, कुछ भी इस चीज़ के बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं था. तो इस घटना के तकरीबन 3-4 दिन हो चुके, क्या आप लोग अभी भी दहशत में हैं? हाँ, थोड़ा बहुत डर है कि मतलब उन लोग ऐसे अचानक से, मतलब जब ऐसा है कि सब कोई के रहते हुए उन लोग ऐसे अचानक से घुस गए विथ इक्विपमेंट्स, और उन लोग पूरा दे ट्राइड एवरीथिंग टू हार्म माय फैमिली. तो उन लोग का यही था कि हम लोग काम करना है, वरना कोई ऐसे बिना प्लानिंग और बिना प्रिपरेशन के तो नहीं आ जाएगा ना इक्विपमेंट्स लेकर किसी और के घर पे, किसी और के बिल्डिंग के नीचे. तो आपके फादर, जैसा आपने कहा कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, क्या इसमें कुछ पास्ट राइवलरी हो सकती है? कुछ आपको लग रहा है? इसका तो कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं इस चीज़ को लेकर. कोई आइडिया नहीं. तो पुलिस डिपार्टमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि इस चीज़ के तह तक जाए और ये भी देखे कि उन लोग किसी और एरिया में जहाँ उन लोग रहते भी नहीं है, 150 पीपल, उन लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे विथ इक्विपमेंट्स. बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं.